दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी भारत भूमि, जिसे देवभूमि और तपोभूमि कहा जाता है, वह रहस्यों का एक अथाह सागर है। यहाँ के वन प्रांतर, पर्वत कंदराएं और साधारण सी दिखने वाली धूल भी अपने भीतर ऐसे ऐसे गुह्य ज्ञान को समेटे हुए हैं, जिसका पूर्ण बोध पाना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव है। हमारे चारों ओर अनेक ऐसी वनस्पतियां उगती हैं जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं। कभी कभी उन्हें उखाड़कर फेंक भी देते हैं, परंतु हम उनके दिव्य और चमत्कारी गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत, रहस्यमयी और गुह्य शक्तियों से भरा पादप है सत्यानाशी। इस पादप को आपने अपने घर के आसपास, सड़क के किनारे, परती भूमि पर या खेतों की मेढ़ पर सर्वत्र उगते हुए देखा होगा। इसके पीले पुष्प अत्यंत आकर्षक लगते हैं, परंतु पूरा पौधा कांटों से भरा होता है, मानो प्रकृति ने किसी रहस्य की रक्षा के लिए उसे यह कवच प्रदान किया हो। इस पौधे को कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे सत्यानाशी कहता है, कोई भड़भांड पुकारता है, तो आयुर्वेद और रस शास्त्र के जाता इसे स्वर्णक्षीरी अर्थात स्वर्ण जैसे दूध वाली वनस्पति कहकर इसका सम्मान करते हैं। इसके नाम ही इसके गुणों और स्वभाव को परिलक्षित करते हैं। सत्यानाशी नाम संभवतः इसलिए पड़ा क्योंकि यह अन्य फसलों के लिए विनाशकारी होती है, या फिर यह अनेक रोगों का सत्यानाश करने की क्षमता रखती है। वहीं स्वर्णक्षीरी नाम इसके उस सबसे बड़े रहस्य की ओर संकेत करता है जिसने युगों युगों से रसायन विद्या के साधकों और सिद्ध योगियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह रहस्य है इस पौधे के पीले दूध से स्वर्ण अर्थात सोना बनाने की अद्भुत विधा। यह बात सुनने में कपोल कल्पित लग सकती है, परंतु भारत के प्राचीन रस ग्रंथ और लोक परंपराएं इस दावे की पुष्टि करती हैं। आज हम इसी रहस्यमयी पादप की उत्पत्ति की पौराणिक गाथा और इससे जुड़े स्वर्ण निर्माण के उस गुह्य विधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सत्यानाशी पौधे की पौराणिक उत्पत्ति कथा। प्रत्येक दिव्य वनस्पति के प्राकट्य के पीछे कोई न कोई पौराणिक आख्यान अवश्य जुड़ा होता है। सत्यानाशी अर्थात स्वर्णक्षीरी की उत्पत्ति की कथा भी अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है, जो सृष्टि के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर देवों और असुरों का संघर्ष अपने चरम पर था। उस समय स्वर्ग के अधिपति इंद्र अपने सिंहासन को लेकर सदैव चिंतित रहते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक श्रीहीन हो गया और असुरों का आतंक बढ़ गया। तब भगवान विष्णु के परामर्श पर देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। इस समुद्र मंथन से 14 दिव्य रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थे आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए प्रकट हुए। इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवों और असुरों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया, परंतु राहु नामक असुर ने छल से अमृत की कुछ बूंदें पी लीं। जैसे ही अमृत उसके कंठ से नीचे उतरा, भगवान सूर्य और चंद्र ने उसका भेद खोल दिया। भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कटते ही उस छली असुर के कंठ से अमृत की कुछ बूंदें और उसका रक्त पृथ्वी पर कई स्थानों पर गिरा। कहते हैं, जहां जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहां वहां दिव्य औषधीय पादपों का जन्म हुआ। परंतु जिस स्थान पर अमृत की बूंद और उस छली असुर का रक्त एक साथ मिश्रित होकर गिरा, वहां एक विचित्र पौधे ने जन्म लिया। इस पौधे में अमृत के प्रभाव से अद्भुत रोगनाशक शक्तियां थीं, परंतु असुर के रक्त और छल के प्रभाव से इसमें विष और तीखे कांटे भी विद्यमान हो गए। क्योंकि इसका जन्म अमृत और विष के संयोग से हुआ था, इसलिए यह जीवनदायी भी बना और विनाशकारी भी। एक अन्य लोक गाथा के अनुसार इसकी उत्पत्ति का संबंध स्वर्ण से है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से हठ किया कि वे उन्हें स्वर्ण का एक भव्य महल बनवाकर दें। भगवान शिव, जो स्वयं बैरागी थे, उन्हें स्वर्ण मोह से कोई लेना देना न था, परंतु माता की हठ के आगे उन्होंने अपने तपोबल से
स्वर्ण का निर्माण करना आरंभ किया। उन्होंने पारद अर्थात पारे को सिद्ध किया और एक विशेष बूटी के रस में मिलाकर उसे अग्नि पर तपाना आरंभ किया। जब यह प्रक्रिया चल रही थी, तभी भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और वह सिद्ध किया हुआ तरल स्वर्ण पृथ्वी पर छलक पड़ा। जहां जहां वह दिव्य तरल गिरा, वहां एक पौधा उगाया। इस पौधे के पुष्प सूर्य के समान पीले थे और इसके तने या पत्ते को तोड़ने पर हूबहू उस सिद्ध किए हुए तरल स्वर्ण जैसा पीला दूध निकलता था। भगवान शिव ने उस पौधे को देखकर कहा, हे पार्वती, यह पौधा मेरे स्वर्ण निर्माण के प्रयास से जन्मा है, इसलिए इसमें स्वर्ण के अंश सदैव विद्यमान रहेंगे। जो गुह्य विद्या का ज्ञाता होगा, वह इसके दूध से पुनः स्वर्ण प्राप्त कर सकेगा, परंतु जो अज्ञानी होगा, उसके लिए यह विष समान होगा और सब सत्यानाश कर देगा। इस प्रकार इस पौधे का नाम स्वर्णक्षिरी और सत्यानाशी दोनों ही पड़ा। यह कथाएं प्रतीकात्मक हो सकती हैं, परंतु वे इस पौधे के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। यह पौधा अमृत समान गुणकारी भी है और विष समान घातक भी। यह कांटों से भरा होकर भी अपने भीतर स्वर्ण का रहस्य छिपाए हुए है। आइए जानते हैं इस स्वर्णक्षिरी पादप का परिचय और पहचान। इससे पहले कि हम स्वर्ण निर्माण के रहस्य में और गहरे उतरें, यह आवश्यक है कि हम इस पौधे को भली भांति पहचान लें। स्वर्णक्षिरी या सत्यानाशी का पौधा लगभग 1 से 4 फुट तक ऊंचा हो सकता है। यह पौधा प्रायः शुष्क और परती भूमि पर उगता है और इसे बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। इसके पत्ते कंगूरेदार होते हैं और उन पर सफेद रंग की धारियां पड़ी होती हैं। पत्तों के किनारे और यहां तक कि उनकी सतह पर भी तीखे, चुभने वाले पीले कांटे लगे होते हैं। इन कांटों के कारण कोई भी पशु इसे खाना पसंद नहीं करता। इसके पुष्प अत्यंत सुंदर, चटक पीले रंग के होते हैं। इनमें 5 से 6 पंखुड़ियां होती हैं। यह पुष्प देखने में जितने मनमोहक होते हैं, पौधे को छूना उतना ही कठिन होता है। पुष्पों के भीतर अनेक पुंकेसर होते हैं। फल। पुष्प के बाद इस पर कांटेदार फल लगता है, जो आकार में कुछ कुछ धतूरे के फल जैसा किंतु छोटा होता है। यह फल जब सूख जाता है तो इसके भीतर से राई के दानों के समान काले भूरे रंग के छोटे छोटे बीज निकलते हैं। यह बीज अत्यंत विषैले होते हैं। दूध। इस पौधे की सबसे बड़ी पहचान है इसका पीला दूध। पौधे के किसी भी अंग, चाहे वह तना हो, पत्ता हो, फूल हो या कच्चा फल हो, उसे तोड़ने पर तत्काल उसमें से गहरे पीले रंग का गाढ़ा दूध अर्थात क्षीर बहने लगता है। यह दूध हूबहू पिघले हुए सोने जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसे स्वर्णक्षीरी नाम दिया गया है। आयुर्वेद और रस शास्त्र में इसी दूध का सर्वाधिक महत्व है। यह पौधा अपनी कठोर प्रकृति और विषैले बीजों के कारण प्रायः उपेक्षित रहता है, परंतु जो इसके गुणों को जानते हैं, वे इसे प्रकृति का एक अनमोल वरदान मानते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान लगाकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आइए जानते हैं स्वर्णक्षिरी से स्वर्ण निर्माण का गुह्य विधान। अब हम उस सबसे चर्चित और रहस्यमयी विषय पर आते हैं जिसने सत्यानाशी को इतना प्रख्यात बनाया है। यह पौधा सोना उगलता है। विश्वास नहीं तो खुद आजमा कर देख। यह केवल एक कहावत नहीं है, अपितु यह प्राचीन भारतीय रसायन विद्या के सिद्धों द्वारा दिया गया एक खुला निमंत्रण है। रसायन विद्या, जिसे रस सिद्धि या पारद विज्ञान भी कहते हैं, एक ऐसी गुह्य विद्या है जिसमें विभिन्न वनस्पतियों, खनिजों और विशेषकर पारद अर्थात पारे के शोधन और संस्कार द्वारा निम्न धातुओं को उच्च धातुओं जैसे स्वर्ण या रजत में परिवर्तित करने का विधान है। प्राचीन रस ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वर्णक्षिरी का पीला दूध साधारण दूध नहीं, अपितु यह सूर्यवीर्य या द्रव स्वर्ण का ही एक अपरिपक्व रूप है। मान्यता है कि इस पौधे में पृथ्वी से स्वर्ण के सूक्ष्म कणों को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसे यह अपने दूध में संचित करता है, परंतु यह स्वर्ण अपने प्राकृतिक, अशुद्ध और असंस्कारित रूप में होता है। इसे वास्तविक, चमकीले और मूल्यवान स्वर्ण धातु में परिवर्तित करने के लिए एक अत्यंत जटिल और गुह्य रासायनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त रखी गई है कि यह केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही योग्य पात्र को प्रदान की जाती रही है। ग्रंथों में इसके जो संकेत मिलते हैं, वे पहेलियों या प्रतीकात्मक भाषा में हैं, जिन्हें कोई सिद्ध गुरु ही समझा सकता है। फिर भी इस प्रक्रिया का जो एक स्थूल विवरण प्राप्त होता है,
वह कुछ इस प्रकार है। 1. स्वर्णक्षिरी क्षीर का संग्रह। सर्वप्रथम स्वर्ण निर्माण की इस साधना के लिए एक विशेष मुहूर्त, जैसे कि रवि पुष्य योग या किसी विशेष चंद्र तिथि पर सत्यानाशी के पौधे से उसका पीला दूध एकत्रित किया जाता है। यह संग्रह कार्य भी विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है, ताकि उस दूध में दैवीय ऊर्जा का संचार हो सके। 2. पारद का शोधन। रसायन विद्या का आधार पारद है, जिसे भगवान शिव का वीर्य माना गया है। स्वर्ण निर्माण के लिए पहले पारे को अनेक जड़ी बूटियों के रस में घोटकर और विशेष प्रक्रियाओं द्वारा उसके समस्त दोषों को दूर किया जाता है। इस प्रक्रिया को पारद शोधन या अष्ट संस्कार कहते हैं। शुद्ध किया गया पारद ही स्वर्ण को बांधने की क्षमता रखता है। 3. स्वर्णक्षिरी और पारद का मिलन। इसके पश्चात उस सिद्ध किए गए पारद को स्वर्णक्षिरी के पीले दूध के साथ खरल में डालकर घोंटा जाता है। यह घोटाई कई दिनों, कभी कभी महीनों तक चलती है। इस प्रक्रिया में पारद स्वर्णक्षिरी के दूध में उपस्थित स्वर्ण अंशों को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है। 4. गंधक और अन्य द्रव्यों का योग। इसके बाद इस मिश्रण में शुद्ध गंधक, जिसे रसायन शास्त्र में पार्वती का रज कहा गया है, और कुछ अन्य दुर्लभ खनिज जैसे अभ्रक, मैनेसिल आदि की भस्म मिलाई जाती है। यह सभी द्रव्य उस मिश्रण को एक ठोस रूप देने और अग्नि संस्कार के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक हैं। 5. अग्नि संस्कार। यह इस प्रक्रिया का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चरण है। उस तैयार मिश्रण की गोलियां बनाकर उन्हें मिट्टी के विशेष पात्रों में बंद किया जाता है, जिसे शराव संपुट कहते हैं। फिर इन पात्रों को उपलों या लकड़ी की एक निश्चित मात्रा की अग्नि में तपाया जाता है। इसे पुट देना कहते हैं। यह प्रक्रिया एक बार नहीं, अपितु कई कई बार दोहराई जाती है। प्रत्येक अग्नि संस्कार के साथ वह मिश्रण अधिक शुद्ध और सिद्ध होता जाता है। कहते हैं कि एक निश्चित संख्या में पुट देने के पश्चात जब उस पात्र को खोला जाता है, तो भीतर अशुद्ध धातु के स्थान पर शुद्ध चमकीला स्वर्ण धातु का ग्रास प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया जितनी सरल पड़ने में लगती है, व्यवहार में उतनी ही कठिन है। इसमें द्रव्यों की मात्रा, घोटाई का समय, अग्नि का तापमान और मंत्रों का विधान, इनमें से किसी एक में भी त्रुटि होने पर संपूर्ण प्रयास विफल हो जाता है, और कभी कभी तो साधक के प्राणों पर भी संकट आ जाता है। इसीलिए सिद्ध पुरुष कहते हैं, विश्वास नहीं तो खुद आजमा कर देख। यह एक चुनौती है जो धैर्य, विश्वास, शुद्ध आचरण और एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन की मांग करती है। यह कोई साधारण कार्य नहीं, अपितु एक संपूर्ण स्वर्ण साधना है, जो केवल उन्हीं के लिए है जो इसके अधिकारी हैं। सत्यानाशी के आयुर्वेदिक और औषधीय गुण। स्वर्ण निर्माण की विद्या भले ही गुह्य और अति कठिन हो, परंतु आयुर्वेद में इस पौधे का जो औषधीय महत्व है, वह सर्वसुलभ और अत्यंत चमत्कारी है। सत्यानाशी नाम के अनुरूप यह पौधा अनेकानेक रोगों का सत्यानाश करने की क्षमता रखता है। आयुर्वेद में इसके पंचांग अर्थात जड़, तना, पत्ती, फूल और फल सभी का उपयोग होता है। 1. नेत्र विकारों में आंखों के रोग। सत्यानाशी को नेत्र रोगों के लिए रामबाण औषधि माना गया है। इसके पीले दूध को शुद्ध घी या मक्खन में मिलाकर काजल की भांति आंखों में लगाने से आंखों की लाली, खुजली और यहां तक कि मोतियाबिंद के आरंभिक लक्षणों में भी लाभ मिलता है। इसकी जड़ को घिसकर अंजन करना भी लाभकारी बताया गया है। 2. चर्म रोगों में त्वचा के रोग। इसके पीले दूध में अद्भुत रोगाणुनाशक गुण होते हैं। दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और कुष्ठ रोग जैसे भयंकर चर्म विकारों पर इसके ताजे दूध को लगाने से वे शीघ्र ही ठीक होने लगते हैं। इसके पत्तों का रस या तेल भी त्वचा रोगों में अत्यंत प्रभावी है। 3. पीलिया कामला रोग। पीलिया रोग में, जिसमें यकृत अर्थात लिवर प्रभावित होता है, सत्यानाशी का प्रयोग चमत्कारिक लाभ देता है। इसकी जड़ का चूर्ण या इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर रोगी को देने से पीलिया शीघ्र ही कट जाता है। 4. श्वास और कास, दमा और खांसी। सत्यानाशी के पंचांग को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की थोड़ी मात्रा शहद के साथ चट्टाने से दमा के दौरे और पुरानी खांसी में बहुत आराम मिलता है। यह फेफड़ों में जमे कफ को बाहर निकालता है। 5.
उदर कृमि, पेट के कीड़े। इसके बीजों का तेल यद्यपि विषैला होता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में चिकित्सक के निर्देशन में लेने पर यह पेट के भयंकर कृमियों को भी मारकर बाहर निकाल देता है। इसके पत्तों का रस भी कृमिनाशक होता है। 6. जलोदर, पेट में पानी भरना। इस गंभीर रोग में सत्यानाशी के पंचांग का क्षार बनाकर दिया जाता है, जो शरीर से अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर 7. व्रण या घाव, पुराने और न भरने वाले घावों पर इसका पीला दूध लगाने से वे पकते नहीं हैं और शीघ्र भरने लगते हैं। यह एक उत्तम व्रण रोपक औषधि है। 8. मूत्रावरोध, पेशाब की रुकावट। इसकी जड़ का काढ़ा पीने से पेशाब खुलकर आता है और मूत्राशय की सूजन में कमी आती है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, सत्यानाशी जितनी गुणकारी है उतनी ही सावधानी की मांग भी करती है। इसके बीज अत्यंत विषैले होते हैं। कुछ लालची व्यापारी इसके बीजों को सरसों के बीजों में मिला देते हैं, जिससे सरसों के तेल में मिलावट हो जाती है। इस मिलावटी तेल के सेवन से ड्रॉपसी नामक भयंकर रोग हो जाता है, जिससे कई लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। यही इसका सत्यानाशी पक्ष है, जो मानवीय लालच के कारण प्रकट होता है। अतः इस पौधे का औषधीय प्रयोग केवल किसी ज्ञानी वैद्य या आयुर्वेदाचार्य के निर्देशन में ही करना चाहिए। सत्यानाशी का तांत्रिक और गुह्य महत्व। जिस पौधे में इतने औषधीय और रासायनिक गुण हों, उसका तांत्रिक महत्व होना भी स्वाभाविक है। भारत की तंत्र परंपरा में सत्यानाशी को एक अत्यंत शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव वाली वनस्पति माना गया है। इसका प्रयोग शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कार्यों में किया जाता रहा है। 1. रक्षा विधान। माना जाता है कि सत्यानाशी का पौधा घर में या घर के द्वार पर होने से उस स्थान पर भूत प्रेत, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होता। इसके कांटे एक अभेद्य रक्षा कवच का निर्माण करते हैं। 2. नजर दोष निवारण। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को बुरी नजर लग गई हो, तो सत्यानाशी की जड़ का एक छोटा टुकड़ा उसके गले में ताबीज की भांति धारण कराने से नजर दोष तत्काल दूर हो जाता है। 3. शत्रु बाधा शांति। तंत्र ग्रंथों के अनुसार यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो, तो सत्यानाशी के कांटों या उसकी जड़ को एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित। 4. धन आकर्षण। इसके पीले पुष्प, जो स्वर्ण के प्रतीक हैं, उनका प्रयोग धन आकर्षण के अनुष्ठानों में किया जाता है। दीपावली या अन्य शुभ अवसरों पर इसके पुष्पों को देवी लक्ष्मी या भगवान कुबेर को अर्पित करना धन धान्य की वृद्धि करने वाला माना गया है। 5. वशीकरण और मोहन। कुछ तंत्र साधक इसके दूध या जड़ का प्रयोग वशीकरण या मोहन क्रियाओं में भी करते हैं। माना जाता है कि इसके दूध को विशेष मंत्रों से सिद्ध कर तिलक करने से देखने वाले पर सम्मोहन प्रभाव पड़ता है। हालांकि तंत्र शास्त्र ऐसे प्रयोगों को केवल जन कल्याण हेतु ही करने की अनुमति देता है। स्वार्थवश किया गया प्रयोग साधक का ही अहित करता है। इन तांत्रिक प्रयोगों की सत्यता और प्रभावशीलता साधक की श्रद्धा, साधना और मंत्र सिद्धि पर निर्भर करती है। ये सभी प्रयोग लोक मान्यताओं और प्राचीन गुह्य परंपराओं का हिस्सा हैं। दोस्तों, आज के यह जानकारी कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, कृपया कमेंट में बताना न भूलना। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। धन्यवाद।